दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीटिंग अरेंजमेंट से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट का यह हमारा दूसरा वीडियो है। अगर आप पहला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उसे भी देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक आग्रह है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुमार कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल JMS डिजिटल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न है निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दें। हल्दी, नमक, मिर्च, काली मिर्च और चीनी 5 बोतलों में अव्यवस्थित रूप से बाएं से दाएं की ओर पंक्ति में रखा गया है। कथन दोस्तों आपको 4 दिया है। अंतिम से पहली वाली बोतल में चीनी, मिर्च और हल्दी नहीं है। एकदम बाएं रखी बोतल में न मिर्च है और न ही चीनी है। बाएं से दाएं दूसरी बोतल में नमक है। बीच में रखी बोतल में न मिर्च है न और न ही काली मिर्च है। तो प्रश्न कह रहा है हल्दी, नमक, मिर्च, काली मिर्च और चीनी 5 बोतलों में अव्यवस्थित रूप से बाएं से दाएं की ओर पंक्ति में रखा गया है। और दो कथन है। पहला कथन है अंतिम से पहली वाली बोतल में चीनी, मिर्च और हल्दी नहीं है। दोस्तों ऐसे प्रश्न बनाने के लिए एक सीधा सा कंसेप्ट है कि दोस्तों आपको उस कथन को खोजना होगा जिससे हमको निश्चित स्थान का बोध हो सके। तो देखिए दोस्तों दूसरा कथन कह रहा है का एकदम बाएं रखी बोतल में न मिर्च है और न ही चीनी है। तो इसे भी दोस्तों आपको एकदम बाएं वाला बोतल में आपको न मिर्च है और न चीनी है। तो इसके अलावा तो और जो भी है जैसे हल्दी है, काली मिर्च है वो तो हो सकता है, लेकिन इससे भी हमारा निश्चित स्थान का बोध नहीं हो रहा है। लेकिन जब तीसरा पढ़ रहे हैं तो कह रहे हैं तीसरा में बाएं से दाएं दूसरी बोतल में नमक है। यानी जो बाएं से है यानी कह रहे हैं बाएं से दाएं की तरफ जो दूसरा बोतल है उसमें क्या है तो नमक है। यानी दोस्तों हमको पता चल गया कि दूसरा बोतल में क्या है कि केवल नमक है। अब बीच में रखी बोतल में न मिर्च है न ही काली मिर्च है। कि अब आपको देखना है। अब चलिए दोस्तों पहला पढ़िए। अंतिम से पहली वाली बोतल में चीनी, मिर्च और हल्दी नहीं है। यानी अंतिम जो पहला वाला बोतल है ये वाला अंतिम ये बोतल हो गया। इससे पहला यानी यहाँ पे पहला वाला में क्या नहीं है चीनी, मिर्च और हल्दी नहीं है। तो चीनी और मिर्च हल्दी नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों कि चीनी नहीं है, फिर से मिर्च नहीं है और हल्दी भी नहीं है। तो कौन बचेगा एक, तो एक केवल काली मिर्च बचेगा। और काली मिर्च हमारा हो गया तो यहाँ पे हम टिक मार दे रहे हैं कि काली मिर्च भी हमारा हो गया। आप देखिए दोस्तों ये कथन भी पढ़ लिए हम, पहला भी पढ़ लिए और दूसरा भी पढ़ लिए। आप क्या कर रहे हैं कि एकदम बाएं रखी बोतल में एकदम बाएं रखी बोतल में न मिर्च है और न ही चीनी है। यानी एकदम बाएं बाएं में यही है तो इसमें न ही मिर्च है और न ही चीनी है। तो देखिए दोस्तों अगर न मिर्च है और न ही चीनी है तो अकेले कौन बच रहा है तो हल्दी बच रहा है। यानी इसमें क्या है हल्दी है। अब हम हमारे पास 2 बोतल बचा है और नीचे वाला भी कथन अभी है आपके पास। तो देखिए दोस्तों फिर यहाँ पर हल्दी है तो हल्दी में हम टिक मार दिए। नीचे कथन में फिर क्या कर रहा है बीच में रखी बोतल में न मिर्च है और न ही काली मिर्च है। यानी जो इस बोतल में बीच वाला बोतल में है उसमें न ही मिर्च है और न ही काली मिर्च है। तो काली मिर्च तो पहले दोस्तों हो गया है। तो अब काली मिर्च नहीं है और मिर्च नहीं है तो कौन बचेगा अकेले तो चीनी है। तो क्या हो जाएगा चीनी होगा। और आपका ये भी हो गया। अब अकेले इसमें जो बचा है वो क्या हो जाएगा मिर्च हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस पर आधारित कुछ प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है पहली बोतल में है। पहली बोतल में क्या है तो आपको देख रहे हैं पहली बोतल में क्या है तो हल्दी है। अब एकदम इजी हो गया है। आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो 4 नंबर जो हमारा ऑप्शन है वो सही होगा। दूसरा प्रश्न इसमें क्या है चीनी बाएं से किस बोतल में है। चीनी बोल रहा है बाएं से किस बोतल में, तो बाएं से किस बोतल में यानी ये पहला बोतल हो गया, दूसरा और तीसरा, यानी तीसरा बोतल में क्या है तो बाएं से तीसरा बोतल में आपका चीनी है। अगला प्रश्न है एकदम दाईं ओर की बोतल में क्या है। तो एकदम दाईं ओर दाया दाया नहीं है इधर, एकदम दाईं ओर के बोतल में क्या है
तो एकदम दाईं ओर के बोतल में मिर्च है, ये आपका मिर्च हो गया। अगला प्रश्न है काली मिर्च है, काली मिर्च है दे, काली मिर्च आपका है। तो काली मिर्च देखिए कह रहा है कि दाएं से दूसरा, बाएं से तीसरा, बीच में, दाएं से अंतिम। तो अगर दाएं से अंतिम देखें तो यहाँ पे तो हल्दी है, बीच में तो बीच में चीनी है, बाएं से तीसरा देखें तो बाएं से तीसरा तो चीनी फिर है। लेकिन अगर पहला देखें तो दाएं से दूसरा, तो दाएं से दूसरा यानी दाएं चलिए तो दाएं में पहला में मिर्च है और दूसरा में क्या है आपका काली मिर्च है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निर्देश, नीचे दी गई जानकारियों पर विचार करें और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। नीले, हरे, काले, लाल और सफेद रंग के 5 अलग अलग बॉक्स बाएं से दाएं अनियमित क्रम में इस प्रकार रखे गए हैं कि सफेद बॉक्स दाएं छोर से दूसरा है, काला बॉक्स अंतिम किनारे पर है, लाल और काले बॉक्स के बीच में 2 बॉक्स तथा नीले और लाल बॉक्स के बीच में 1 बॉक्स है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न को आप कैसे इजी और फास्ट तरीके से बना सकें। तो दोस्तों प्रश्न कह रहा है क्या कि 5 बॉक्स है जो बाएं से दाएं की तरफ रखे गए। कौन कौन? तो नीले, हरा, काले, लाल और सफेद रंग का जो आपका 5 बॉक्स है। और कथन कर रहा है दोस्तों, पहला कथन है सफेद बॉक्स दाएं छोर से दूसरा है, काला बॉक्स अंतिम किनारे पर नहीं है, लाल और काले बॉक्स के बीच में 2 बॉक्स तथा नीले और लाल बॉक्स के बीच में 1 बॉक्स है। तो दोस्तों सेम कंसेप्ट इसमें भी लागू होगा कि हमको निश्चित स्थान का पता करना है। तो किस कथन से हमको निश्चित स्थान का बोध हो रहा है उस कथन को पहले पकड़ लीजिए। तो देखिए अगर जो हम पहला कथन पढ़ रहे हैं, सफेद बॉक्स दाएं छोर से दूसरा है, जो सफेद बॉक्स है वो दाएं छोर से दूसरा है। तो ये तो बॉक्स पहला हो गया दाएं छोर से, और ये क्या हो गया? दूसरा हो गया। तो ये सफेद बॉक्स। तो चलिए दोस्तों अगला कथन पढ़ते हैं। अगला कथन पढ़ने पर कह रहे हैं काला बॉक्स अंतिम किनारा पर नहीं है। अब इस दूसरा कथन से हमको ये तो बोध हो गया कि काला बॉक्स न तो बाएं अंतिम है और न ही दाएं में अंतिम, यहाँ और यहाँ काला बॉक्स नहीं आएगा। तो चलिए तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा पढ़े, लाल और काले बॉक्स के बीच में 2 बॉक्स हैं। तो अब आपको देखना है कि अगर काला तो यहाँ पे भी नहीं आएगा और काला यहाँ पे भी नहीं आएगा। यहाँ पे तो लाल आ सकता है क्योंकि लाल के लिए कोई नहीं थे। अगर हम काला को यहाँ पे बैठा सकते हैं, यहाँ पे अगर काला को बैठाएं तो यहाँ पे अगर काला को बैठा रहे हैं और लाल को यहाँ पे बैठाएंगे तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? 2 बॉक्स हो जाएगा। और काला तो यहाँ पे बैठेगा भी नहीं और यहाँ पे भी नहीं बैठेगा, क्योंकि दूसरा नंबर कथन में कह रहा है कि काला बॉक्स अंतिम किनारे पर नहीं है। तो दोस्तों काला बॉक्स कहाँ आ जाएगा? तो काला बॉक्स आपका यह हो गया, और इसके दोनों के बीच में, और लाल आपका कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। और इस दोनों बॉक्स के बीच में 2 बॉक्स हो गया। अब चलिए आगे पढ़िए। तथा नीले और लाल बॉक्स के बीच में 1 बॉक्स है। नीले और लाल, तो लाल तो पहले ही है, सीधी सी बात है नीला यहाँ पे आएगा, क्योंकि नीला और लाल के बीच में 1 सफेद हो गया। अब जो बच गया वो आपका हरे रंग का बॉक्स अलग हो गया। तो चलिए दोस्तों इस पर आधारित कुछ प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है बाएं से पहला कौन सा बॉक्स है? तो आपको दिखिए रहा है बाएं से पहला कौन बॉक्स है? तो हरा बॉक्स है। तो आपका पहला आंसर सही है, हरा। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। पंक्ति के बीच में कौन सा बॉक्स है? तो पंक्ति के बीच में कौन बॉक्स है? नीला है। आसान हो गया दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है का निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हरा बॉक्स बाएं से तीसरा है। जो हरा बॉक्स है बाएं से तीसरा है, खुद बाएं से पहला है, कहाँ से तीसरा होगा? सफेद बॉक्स दाएं से तीसरा है। जो सफेद बॉक्स कहाँ है? दाएं से तीसरा नहीं, दाएं से पहला दूसरा, तो ये भी नहीं होगा। तो 4 नंबर जो ऑप्शन कह रहा है काला बॉक्स बाएं से दूसरा है, तो ये हमारा हो जाएगा, यानी काला बॉक्स बाएं से क्या है? दूसरा है, पहला और दूसरा, यानी 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है 5 मित्र एक बेंच पर बैठे हैं। ए बाई ओर है बी के लेकिन दाई ओर है सी के। डी बी के दाई ओर लेकिन ई के बाई ओर है। बेंच के छोरों पर कौन बैठा है? यानी बेंच के अंतिम छोर पर कौन कौन बैठा है? दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि 5 मित्र एक बेंच पर बैठे हैं, यानी 5 मित्र आपको एक बेंच पर बैठे हैं। ए बाई ओर है बी के, तो दो को हम यहाँ पे बैठाएंगे तो बी का दाया कौन होगा? इधर होगा, और बाया किधर होगा? तो इधर होगा। अब क्या कर रहा है कि ए बाई ओर है बी के, तो ए जो है बाई ओर है बी का, तो इधर तो दाया हो जाएगा, लेकिन इधर क्या होगा? तो बाया होगा, यानी ये कहाँ होगा? यहाँ होगा। लेकिन दाई ओर है सी के, लेकिन जो ए है किसके दाई ओर है? सी के दाई ओर है।
तो आपका सी कहाँ होगा, यहाँ होगा, तब तो इसका दायां इधर होगा, तो सी आपको यहाँ पे बैठ गया। अब आगे पढ़िए, आगे पढ़ने के बाद क्या होगा, जो डी बी के दाई ओर है, डी जो है बी के दाई ओर है, डी जो है आपका डी वो किसके दाई ओर है, तो बी के दाई ओर, तो बी के दाई किधर होगा, इधर होगा, तो बी का दाई ओर है। फिर ई के बाई ओर है, लेकिन ई के बाई ओर है, तो डी है किसके बाई ओर है, तो ई के बाई ओर है। हो गया आपका। अब देखिए, अब तो दोस्तों अंतिम छोर पर दोनों पर कौन कौन बैठा है, तो ई और आपका सी, तो ई और सी कहाँ है, तो ई सी इसमें भी नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है, यानी ई और सी। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, एक परिवार की सामूहिक फोटो खींचते समय पिता को पुत्र के बाईं ओर तथा दादा के दाईं ओर बैठाया गया। माता अपनी पुत्री के दाईं ओर किंतु दादा के बाईं ओर बैठी थी। मध्य स्थान में कौन बैठा था। तो कह रहा है कि एक परिवार में सामूहिक फोटो खींचते समय पिता को पुत्र के बाईं ओर बैठाया गया, यानी पिता जो है पुत्र का, पिता को किसके बाईं ओर, तो पुत्र के बाईं ओर। तो पुत्र अगर दोस्तों यहाँ पे हम बैठा दे रहे हैं पुत्र को, तो पुत्र का बाईं ओर कौन होगा, तो इधर दायां हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, बायां होगा। तो पुत्र के पिता को पुत्र के बाईं ओर बैठाया गया तथा दादा के दाईं ओर बैठाया गया, यानी पिता को पुत्र के बाईं ओर तथा दादा के दाईं ओर बैठाया गया। तो दादा को हम यहाँ पे बैठा दे रहे हैं, तो दादा के क्या हो गया, दाईं ओर हो गया। अब आगे पढ़ने पर बैठाया गया, माता अपनी पुत्री के दाईं ओर, माता जो है अपनी पुत्री के दाईं ओर किंतु दादा के बाईं ओर, टिक पकड़ा गया यहीं पर, इसी से इसका पकड़ा जाएगा कि दादा इसमें भी है, दादा इसमें, दादा के बाईं ओर है बैठी है, तो दादा यहाँ पे बैठे हैं, तो दादा के बाईं ओर कौन बैठेगी, तो इसकी माता आ जाएगी। और अपनी पुत्री के किधर है, तो अपनी पुत्री की दाईं ओर है। हो गया, अपनी पुत्री के दाईं ओर हो गई और दादा के क्या हो गई, बाईं ओर बैठ गई। अब क्या करें, प्रश्न में पूछ रहे हैं क्या, मध्य स्थान में कौन बैठा था। तो मध्य में दादाजी बैठे हैं, तो मध्य में यहाँ पे दादाजी बैठेंगे, यानी ऑप्शन जो हमारा है 3 नंबर वो आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के सभी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। और आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अनेक वीडियो है, आप उसे भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।